नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाला कंपनी के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाला जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से देखा जाए तो कुछ ऐसे भी कंपनीज़ हैं जिसके बारे में बहुत बार मैं चर्चा कर चुका हूँ और आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाला कंपनी है। तो कंपनी का नाम आपने पहले तो देख ही चुके होंगे। कंपनी का नाम है हैवेल्स। तो हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कोई कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक बता दीजिए, कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बता दीजिए कि जो कंपनी लेवल ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो चलो मैं आज उसी के ऊपर बात करूंगा और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ आपको जानने को मौका मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और हाँ, अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन कर नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि टेलीग्राम में आपको बेस्ट से बेस्ट कॉल प्रोवाइड जरूर किया जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहली बात, कंपनी का नाम कौन सा है मैं पहले बता चुका हूँ। कंपनी का नाम है हैवेल्स। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स मतलब आप सभी जानते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, जैसे एयर कंडीशन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो कूलर हो गया। तो इस तरीके से चीज को इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कहा जाता है। साथ ही साथ आप इस कंपनी का देखिए लाइट्स का भी बिजनेस स्टार्ट किया है। इस बिजनेस कंपनी में एंटर नहीं था पहले, अभी इसका नया बिजनेस भी एंटर हो चुके हैं लाइट्स का बिजनेस में भी। फैंस भी बनाते हैं और इसका जो फैंस का देखिए, अभी फैंस का क्या होते हैं, मतलब क्या होते थे, कोई रेटिंग नहीं था। रेटिंग मतलब मान के चलिए कोई भी फैंस आप खरीदारी करते थे तो उसमें आपको इस तरीके से रेटिंग नहीं मिलता था। आप कोई एसी खरीदते थे और कोई भी रेफ्रिजरेटर खरीदते थे तो उसमें रेटिंग देखने को मिलता था। तो रेटिंग में क्या होते हैं, तो कितने स्टार आपको आप खरीदारी करना चाहते हैं, जितने स्टार होगा उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा मतलब बेनिफिट्स वहां से मिलेगा। तो रेटिंग बेसिस जब गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि रेटिंग आपको फैंस में भी रेटिंग देना पड़ेगा क्योंकि फैंस में भी आपको कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगते हैं तो उसको भी रेटिंग देना पड़ेगा। तो उसके बाद हर कोई कंपनी, फैंस बनाने वाला कंपनी इस तरीके से कारोबारी स्टार्ट किया। तो हैवेल्स के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि हैवेल्स का जो बिजनेस मॉडल्स है, मैं जरूर कहूंगा अभी से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। क्यों? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए इंडिया अभी ग्रोइंग मूड में है, मतलब इंडिया अभी धीरे 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 करके ग्रो हो रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं यूएस मार्केट गिरते जा रहे हैं, यूके मार्केट गिरते जा रहे हैं, तो चाइना मार्केट भी गिरते जा रहे हैं, जापान के मार्केट भी गिरते जा रहे हैं। सिर्फ एक ही कंपनी वर्ल्ड में, एक ही मतलब कंट्रीज है जो है इंडिया। अभी वो धी देखिए डेली बेसिस वो हाई करने का तो कोशिश कर रहा है। यूएस मार्केट में लगातार गिरावट, आज भी देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ है मार्केट ओपनिंग में, क्योंकि देखिए यूएस मार्केट में प्रेशर रहेगा तो ग्लोबली मार्केट में प्रेशर रहेगा, तो इंडियन मार्केट भी छोटा मोटा करेक्शन तो दिखाएगा। तो करेक्शन तो हुआ, फिर भी देखिए देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई के आसपास है निफ्टी और सेंसेक्स। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना क्योंकि देखिए एट फ्यूचर में इलेक्ट्रिक जो मतलब इक्विपमेंट है वो हर घर घर मतलब हर घर में होगा। तो देखिए हर घर में अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होगा तो सोचिए कंपनी का बिजनेस कितना बड़ा होगा। आज मान के चलिए एक रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो अभी 10% से भी 10% तक लोगों के घर में एसी मतलब एयर कंडीशन, कूलर और रेफ्रिजरेटर इस तरीके से चीज है। 10 से 12% लोगों के घर में। सोचिए यहाँ पे जब 50% लोगों के घर में हो जाएगा इंडिया में, तो कितना बड़ा मार्केट को कैप्चर करेगा। और होगा ही क्योंकि देखिए इंडियन का जो क्लाइमेट है वो हर सालों में यहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट आते हैं, तो उसके बेसिस से एडजस्टमेंट करने के लिए इस तरीके से प्रोडक्ट की जरूरत होगा। और आप सभी जानते हैं ग्लोबली इम्पैक्ट के कारण हमारा धरती में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रहा है, उसके बेसिस से लोग हर घर घर में एसी, रेफ्रिजरेटर, साथ ही साथ एयर कूलर और वाटर हीटर इस तरीके से चीज वो लगाएंगे ही। और इस तरीके से चीज लगाने के बाद किस कंपनी का फायदा होगा? इसी कंपनी को। तो मैं इसीलिए हैवेल्स के ऊपर पहले से ही फोकस रखा हुआ हूँ क्योंकि हैवेल्स सिर्फ फैंस में नहीं, हैवेल्स लाइट्स भी बेचते हैं, इस तरीके से इक्विपमेंट्स भी बेचते हैं, साथ ही साथ हैवेल्स का केबल्स का भी बिजनेस है, मतलब वायर्स का भी बिजनेस है। तो मैं चलो आज इस कंपनी के कुछ डिटेल्स आपको दिखा दूं, उससे पहले जो टारगेट इसमें रखा गया है वो टारगेट आपको सबसे पहले बता दूं।
तो टारगेट कौन सा है? आप देखेंगे द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर जाएंगे तो आपको टारगेट मिलेगा वाई हैवेल्स इंडिया। टारगेट प्राइस कितना? 1621 रुपीज। और वो भी किसने दिया? आईसीआई सिक्योरिटीज ने। तो आईसीआई सिक्योरिटीज आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर सिक्योरिटीज है, मतलब पॉपुलर एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हैं। तो इसने इस तरीके से टारगेट दिया, ऑब्वियसली इस टारगेट को डिनाई नहीं करना चाहिए। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा, इन्होंने जो टारगेट दिया, हर कोई कंपनी जब टारगेट देते हैं उसमें आपको स्टॉप लॉस नहीं दिया जाता, स्टॉप लॉस नहीं दिया जाता। और कंपनी जो टारगेट देते हैं वो कौन सा लेवल से बाई है? देखिए 1621 में बाई, और 1312 में इसका सॉरी 1312 में इसका बाई, 1621 का इसका टारगेट, मतलब एक अच्छा खासा टारगेट भी रखा गया है। करीबन करीबन आप बोल सकते हैं 300 पॉइंट का, 310 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। भाई अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। तो 310 पॉइंट का टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट मत समझ लेना। और इस तरीके से टारगेट में देखिए, मैं ऑब्वियसली इस जब जब कोई कंपनी टारगेट देते हैं उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, उसके ऊपर मुझे लगता है कि हाँ इस टारगेट जाने वाला है, तो ऑब्वियसली मैं उसको निवेश करने के लिए सोचता हूँ। अभी मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा किस तरीके से टारगेट को वो दिया गया है। तो देखिए उन्होंने जो टारगेट रखा वो करीबन करीबन, देखिए मैं एक चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा। ऑब्वियसली ये चार्ट पैटर्न जो है वो वीकली चार्ट पैटर्न है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम करने के लिए आपको वीकली चार्ट पैटर्न, वन डे चार्ट पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी ने जो परफॉर्मेंस किया, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे जो लेवल बन रहा है, यहाँ पे देखिए डबल बटन बन चुके हैं। डबल बटन जब बनते हैं तो एक पॉसिबिलिटी होते हैं वो आप ट्रेंड में जाने का। तो अभी यहाँ पे देखिए डब्ल्यू शेप्स बन चुके हैं। डब्ल्यू शेप्स जब जब तोड़ते, यहाँ पे देखिए एक मतलब एक लाइन में ड्रॉ करके रखा हो, इस लेवल को ब्रेक किया है। और जो डब्ल्यू पैटर्न बना है, इस डब्ल्यू पैटर्न मेरे हिसाब से ये जो लेवल है 1486, तो 1486 तक जाएगा जरूर। तो इस लेवल तक अगर जाएगा और इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करेगा तो ऑब्वियसली 1621 क्या उससे भी ज्यादा ऑब्वियसली जाएगा, क्योंकि इस कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। और कंपनी के ऊपर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना है तो आप पहले रिसर्च करिए, उसके बाद ट्रेडिंग करिए। देखिए मैं आपको डायरेक्ट कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि कल जाकर इस तरीके से ट्रेड ले लीजिएगा। तो आप रिसर्च पहले करिएगा, उसके बाद आपको लगे हाँ इसमें ट्रेड लेना है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। तो एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हिसाब से मैं बात करूं तो इस कंपनी का स्ट्रेंथ आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। हाँ, कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो अभी हाई वैल्यूएशन में है। क्यों हाई वैल्यूएशन में है? देखिए पहली बात, मैं मार्केट कैप टू सेल्स देखता हूँ। 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को अभी कितना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है? ऑब्वियसली 5 रुपीज से भी ज्यादा, मतलब कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन में है। हाँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो अच्छा है मगर प्रॉफिट ग्रोथ अभी डाउन हो चुके हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो ज्यादातर बाहर की कंट्री से ले आना पड़ता है। तो बाहर की कंट्री से अगर रॉ मटेरियल ले आना पड़ा तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए एक वीकनेस देखने को मिलेगा, कंपनी के लिए एक नेगेटिविटी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुके हैं। तो क्योंकि देखिए कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन तो कम होगा ही। कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है, यही मुझे सबसे ज्यादा खासियत लगा इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का साथ ही साथ कंपनी का कैश फ्लो हर कोई पॉजिटिव में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेस्ट लेवल में है। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार प्रॉफिट करते जा रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी एक बार प्रॉफिट किया बाकी बार नहीं किया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी लगातार प्रॉफिट किया और कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया। देखिए 27%, 22%, 20% तक रिटर्न कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं। अगर आपको स्टॉक मार्केट से 12 से 15% भी रिटर्न मिल गया ना, तो भी आप करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाते, मतलब रोक पाएंगे आपको। हाँ, आपको कंटिन्यूअसली निवेश करना है और वो भी लॉन्ग टर्म विजन के लिए निवेश करना है, तभी आपको इस तरीके से फायदा मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। कंपनी में दम है तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर टिके हुए हैं। पहले देखिए एफआई के पास कितना 26% होल्डिंग था, अभी कितना 23% होल्डिंग रखा है। देखिए आप और हम लोग गलत हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन इतना गलती नहीं करेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है और करोड़ों का जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो भी दूसरों को पैसा लेकर। देखिए आप और हम क्या खुद कमाते हैं, उस पैसे से निवेश करते हैं। अगर कल जाके कंपनी बंद भी हो जाए तो हमारा जो मेहनत था, हमारा जो मेहनत का पैसा था वो डूब जाएगा, उसमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बहुत दुख तो होगा मगर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। मगर इंस्टीट्यूशन का क्या, वो दूसरे को पैसा लेकर उसको इंटरेस्ट देने के लिए, उसको एक टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देने के लिए वो इस तरीके से काम करते हैं। अगर वो गलत चला गया है तो दूसरा कोई निवेश उस कंपनी के ऊपर दोबारा नहीं करेगा और कंपनी बर्बाद हो जाएगा, वो कभी नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए बेस्ट मैनेजमेंट टीम हमेशा
कोई इंस्टीट्यूशन के ऊपर रखा जाता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा एफआईएस और डीआईएस जिस कंपनी के ऊपर भरोसा करके रखे हैं, आप भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा ज़रूर करना चाहिए। हाँ, सिर्फ इंस्टीट्यूशन ने निवेश करके रखा तो भरोसा करिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको कंपनी का पैरामीटर देखकर निवेश करना चाहिए, कंपनी का पैरामीटर देखकर आपको भरोसा करना चाहिए। कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो लगातार कंपनी का कैश फ्लो भी मेंटेन हो रहा है, और कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो मुझे एक चीज़ सबसे अच्छा लगा, कंपनी आपको स्प्लिट भी दिया, बोनस भी दिया। देखिए 3-3 बार करके बोनस दिया। यही तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद। डिविडेंड भी दिया, शानदार कंपनी साल भर में 3-3, 4-4 बार करके डिविडेंड देते हैं। इस बार कंपनी अभी एक बार दिया है, अभी दूसरे बार मुझे लगता है जो क्वार्टर आने वाला है, तो उस मतलब सेकंड जो क्वार्टर आने वाला है, उस क्वार्टर में कंपनी आपको डिविडेंड जरूर देगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, कौन सा लेवल में है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।